नमस्कार, दैनिक स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु चौधरी। आज हम आए हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट का चुनाव हम पहली बार कवर कर रहे हैं और महासचिव पद के लिए हमारे साथ है उमेश जी चौधरी, जो दूसरी बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा, ये मैदान में तो कूद चुके हैं और खूब और भी घोड़े हैं। अब कौन सा घोड़ा है वो रेस में आगे जाएगा। पहले उमेश जी से अपना जो परिचय दे रहे हैं, ये कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, सब चीज़ आपको विस्तार से बताएँगे। उसके बाद इनके लिए बढ़िया-बढ़िया सवाल तैयार रहेंगे हमारा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जी। मेरा नाम उमेश चौधरी है और मैं वर्ष 2007 से जयपुर सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ग्राम पटवारी कवास, खंडेला तहसील में जो आता है, सीकर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी एजुकेशन है वो 8वीं क्लास तक मेरे गाँव में रही है। उसके बाद में मेरी कंप्लीट एजुकेशन जो है, वो जयपुर में रही है। जयपुर में रही। तो अब ये है कि आप ये चुनाव में कूद चुके हो, तो आप औरों से अलग क्या करके दिखाने का, जैसे आप शेखावाटी के युवा हो। शेखावाटी है वो फौज में, पुलिस में, यानी वीरों की भूमि राजस्थान को कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा बलिदान है वो शेखावाटी की तरफ से ही है। तो आप भी मान लो युवा ही हो अभी, तो क्या नया करके दिखाओगे? देखिए, जब आपने आर्मी की बात की तो मैं आपको बता दूँ मैं भी आर्मी में लगा था, हम्म। लेकिन मैं अंडर 18 होने के कारण जो है, मैं ट्रेनिंग के टाइम से वापस आ गया था और फिर बाद में मैंने वकालत की और लगभग 18 साल से मैं यहाँ लगातार वकालत कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे महसूस किया कि वकीलों की बहुत सी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या दूर-दराज गाँव से जो यहाँ पे नए संघर्षरत अधिवक्ता आते हैं, उनके निवास की है। जूनियर्स जो हैं, उनकी स्टाइपेंड की है और इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो है बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है अधिवक्ता साथियों की। बैठने के साथ-साथ जो है यहाँ की सफाई व्यवस्था वो नहीं है। पार्किंग जो है आपने देखा होगा जब आप आए, तो पार्किंग कितनी अस्त-व्यस्त मिली। कार छोड़ के बाइक भी खड़ी करने की यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। तो मैं इन चीज़ों को प्रॉपर करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और जहाँ तक बात है संघर्ष की, तो मैं अधिवक्ता हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहा हूँ। चाहे थाने पे जाना हो, चाहे रोड पे बैठना हो, वकील हित के लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं पूरा संघर्ष करता हूँ और जब तक उस अधिवक्ता भाई को, बहन को, मेरे वरिष्ठ को जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक मैं उसके संघर्ष में साथ देता हूँ और संघर्ष में जीत दिलाने के बाद में ही मैं जो है, वापस दूसरे काम में लगता हूँ। तो यहाँ पर एक तो जैसे टॉयलेट की भी सुविधा मेरे हिसाब से पूर्णतया नहीं है। बाहर जैसे हम आए हैं तो हमको मिला ही नहीं, पार्किंग के अंदर है, कोने के अंदर है। देखिए टॉयलेट्स यहाँ पे काफ़ी हैं लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जैसे आप जिस फ्लोर पे आए, इस फ्लोर पे भी है, लगभग हर फ्लोर पे है लेकिन उनकी नीचे सफाई ग्राउंड में। ग्राउंड में भी चारों कोनों पे टॉयलेट्स हैं, केवल 3 नंबर गेट पे टॉयलेट नहीं है। लेकिन उनकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं होने के कारण, पार्किंग अव्यवस्थित होने के कारण वो दिखते नहीं हैं और उनकी साफ-सफाई नहीं है। तो मैं जो है महिलाओं को भी बहुत इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं इसके लिए जो है वेरी फर्स्ट मेरा ध्येय रहेगा, पार्किंग व्यवस्था सुधारना, साफ-सफाई की व्यवस्था करना। इसके साथ-साथ जो मेरे युवा साथी हैं, उनको जब डाक पोस्ट करवानी होती है, तो पोस्ट ऑफिस में जो है केवल एक ही विंडो है। तो मैं प्रयास करूँगा कम से कम 2 विंडो मेल के लिए, 1 विंडो फीमेल के लिए और 1 विंडो जिनकी वकालत अबोव 20 इयर्स है, उनके लिए 1 विंडो, ऐसे 4 विंडो मैं करवाने के लिए प्रयास करूँगा। और ये भी है कि जैसे कोर्ट में यहाँ आते हैं लोग, वकीलों को परेशानी तो है ही, आम पब्लिक को भी ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या मतलब जो सरकार है उनकी भी मीटिंग होती होगी इनके साथ? क्योंकि मैं कोर्ट का है वो कवर पहली बार कर रहा हूँ, तो आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं तो? देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया मेन समस्या पार्किंग है, व्यवस्थित पार्किंग की जगह भी खूब है, लेकिन व्यवस्थित पार्किंग नहीं है। हुँ। जैसे बेसमेंट पार्किंग है, वहाँ पे साधनों को खड़ा नहीं करवाते हैं, ऊपर अपर पार्किंग है, उसमें खड़ा नहीं करवाते। यदि इनको पार्किंग को प्रॉपर करवा दिया जाए, तो तो ट्रैफिक वाला अपने ये आप। ट्रैफिक वाला अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, रास्ते बिल्कुल सुगम हो जाएँगे, हुँ। खुले-खुले रास्ते हो जाएँगे, आवागमन में व्यवस्था रहेगी। आज ये स्थिति है कि यदि कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। एम्बुलेंस को भी अंदर आने के लिए कम से कम आधे से पौन घंटा चाहिए, तब और जाकर के वो अंदर होगी। जैसे एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगी, भगवान नहीं करे लगे, लेकिन कभी हो गई, तो यहाँ पर तो फायर वाली गाड़ियों के आने के लिए भी यहाँ पर 2 घंटा लग जाएगा। देखिए, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, पार्किंग व्यवस्था प्रॉपर रहेगी, हुँ। तो चाहे कितना बड़ा साधन हो, हुँ। वो 5 मिनट के अंदर पूरा जो प एरिया है, हमारे सेशन कोटा उसको क्रॉस कर सकता है। तो ये समस्या मैं पूर्ण रूप से जो है विदिन 1 एंड 2 मंथ जो है, यदि मेरे को मेरे भाई चुनते हैं, तो 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर इनका समाधान कर दूँगा। एक बात ये भी है, आप पिछली बार भी मैदान में कूदे थे। क्या कमियाँ रही जिनके कारण आप सेकंड पे आए? देखिए, मेरा पहला चुनाव था, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे पिताजी अचानक बीमार हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर पाया। मेरे यार दोस्त और जो मेरे साथी थे
उन्होंने कहा कि नहीं अपनी तैयारी है तो आपको मैं 2 महीने पहले दोबारा चुनाव में आया और मैं पहले चुनाव में सेकंड नंबर पे रहा। भरपूर मेरे को सहयोग मिला, मेरे साथियों का प्रेम मिला। लगभग 900 वोट मेरे को मिले, सेकंड नंबर पे रहा और जो जीता मेरा भाई, उसका तीसरा चुनाव था, उनका संघर्ष भी अच्छा था। कहीं न कहीं मेरी खुद की कमियाँ थी जिसकी वज़ह से मैं रहा। मैं उन कमियों को पूरी कर रहा हूँ और मेरे जितने भी साथ वाले हैं, सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर अधिवक्ता साथी हैं, वो सब मेरे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब लोग मेरे लिए मेहनत करेंगे और कर रहे हैं और जीत दिलवाएँगे और हम जो है इस कोर्ट कैंपस के अलावा कोर्ट कैंपस के बाहर भी यदि अधिवक्ता की कोई भी समस्या आई, तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और उसमें सफलता लाएँगे। आपने अभी सुना उमेश जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और जो हमने सवाल रखे, अब ऐसा होता है वो नेता लोग भी होते हैं जैसे राजनीति की ज़्यादा बताता हूँ, वादे खूब करते हैं, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाता है जीतने के बाद में, लोग मिलते ही नहीं वापिस से। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेरे को अधिवक्ता साथी अच्छे से जानते हैं मैं कितना संघर्षशील हूँ और मैं आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। मैं लोगों को जो है यही कहता हूँ, मैं वादा नहीं करूँगा, मैं काम करके दिखाऊँगा, आप मेरे को एक बार मौका दीजिए। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं कह रहा हूँ आप मौका दीजिए, मैं आपको करके दिखाऊँगा। पिछला चुनाव हारे उसके बाद भी आप यहाँ पर लगातार बने रहे थे क्या? जिस दिन मैंने चुनाव लूज़ किया, उसके अगले दिन से जो है, मैं इस चुनावी मुहिम में कूद पड़ा था और मैं लगातार चाहे कोई भी वकील हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, जब भी मेरे को मेरा फ़ोन एक तो कभी बंद नहीं होता है और मैं हर व्यक्ति के फ़ोन का जवाब देता हूँ और मेरे को जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, मैं वहाँ मौके पे पहुँचा हूँ। चाहे हारी बीमारी हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी अधिवक्ता समुदाय का, मैं ये नहीं देखता कि ये अपने को वोट दिया था या नहीं देगा, वोट देगा या नहीं देगा। मैं सभी अधिवक्ता साथियों के साथ में बराबर खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने बताई पिछला चुनाव हारने के बाद भी लोग हारने के बाद बहुत टूट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अगले जैसे चुनाव होते हैं बाकी के आपके ये 1 साल से होते हैं मेरे हिसाब से। 1 साल से चुनाव होते हैं तो 6 महीना तक वो दिखाई नहीं देते, लास्ट के 6 महीने में आते हैं। लेकिन इन्होंने पूरे 1 साल की तैयारी के बाद मैदान में उतरे हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या ये जीत दर्ज कर पाते हैं? देखते रहिए दैनिक स्वाद, मैं प्रभु चौधरी।